खंडवा में एलजी प्रेमियों के लिए खुश खबर। अब खंडवा जिले का एकमात्र ऑथराइज्ड एलजी शोरूम एलजी शॉपिंग सेंटर प्लाजा मोगर थाना रोड नेहरू स्कूल के सामने खंडवा लेकर आया है आपके लिए एलजी के सभी प्रोडक्ट्स की विशाल रेंज। आपका हर पसंदीदा एलजी प्रोडक्ट यही मिलेगा। आप संपर्क करें 9425188451 और 9244317503। भूतेश्वर महादेव मंदिर देवझरी में वृक्षारोपण अभियान, कलेक्टर, विधायक, जनप्रतिनिधियों ने किया वृक्षारोपण। खंडवा जिले के प्रसिद्ध भूतेश्वर महादेव मंदिर देवझरी परिसर क्षेत्र के वृक्षारोपण अभियान में कलेक्टर ऋषभ गुप्ता, विधायक छाया मोरे, जिला पंचायत सीओ नागार्जुन देवगौड़ा, जनपद अध्यक्ष महेंद्र सावनेर ने देवझरी भूतेश्वर महादेव मंदिर परिसर में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर कलेक्टर ऋषभ गुप्ता ने कहा कि पेड़ हमेशा दूसरों के लिए खड़ा रहकर ऑक्सीजन, हवा, पानी और छांव देता है। विधायक छाया मोरे ने भी बताया कि पेड़ हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक सहयोग करता है। उदाहरण देते हुए बताया कि मात्रा या कि पेड़ों की कमी के चलते वर्षा कम हो रही है, साथ ही गर्मी भी अधिक होने लगी है। वृक्ष है तो जीवन सफल है। वृक्षारोपण कर इस महाअभियान के माध्यम से वृक्ष लगाने का संदेश दिया। इस अवसर पर इस वृक्षारोपण अभियान के सूत्रधार धर्मेंद्र सावनेर और उनकी पूरी टीम और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि ग्रामीण उपस्थित थे। हमारे इधर और सभी यहाँ पर हमारे भाई, हमारे कमल भाई, काका जी, मोहन भाई, विक्रम भाई और श्रीराम भाई, ये सभी यहाँ पर सबको मैं जानती हूँ। और हमारे जो संचालन कर रहे हैं भाई, हमारे युवा संदीप भाई और हमारे कच्ची भाई, धर्मेंद्र भाई और सभी यहाँ पर उपस्थित हमारे इस क्षेत्र से हमारे सभी दर्शकों से जनप्रतिनिधि भाई आज बड़ा ही महत्व रही है। और काफ़ी समय से हम हर यहाँ पर जो है जो मेरा दिखाई दी, लेकिन तब भी एक ही गति से हमारी झील विद्यमान है। और नॉट जस्ट गति अच्छी है, उसका जो वॉल्यूम है पानी इतना ज़्यादा है कि नीचे हमारा पानी का कुंड बन गया है। तो यहाँ पर स्टॉप डैम, चेक डैम की जरूरत ही नहीं है, लगातार पानी यहाँ पर गिरा है। तो सनातन धर्म कभी भी आपको चौंकाने से चूकता नहीं, हमेशा ही लगता है आपने सब देख लिया है और फिर कुछ एक नई चीज़ आपके सामने आ जाती है। और यहाँ के वृक्ष देख के लगता है कि अपने आप ही जगह बहुत सिद्ध है। और एक विशेष बात जो मुझे महसूस होती है यहाँ पर आके कि आमूमन हम धर्म, कर्म, स्पिरिचुअलिटी को जोड़ते हैं वृद्धजनों के साथ, लेकिन यहाँ जो पूरी यंग टीम काम कर रही है हमारी, आई थिंक ये हमारा भविष्य के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है कि हमारे युवा जुड़ रहे हैं। और यही ट्रेंड हम हर जगह देख रहे हैं। हम यदि ओंकारेश्वर की बात करें कि ओंकारेश्वर में भी अब हम पाएंगे कि जो लोग दर्शन करने आ रहे हैं उसमें युवा दंपत्ति बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है आने वाले समय के लिए कि लोग धर्म के साथ जुड़ रहे हैं। अगर व्यक्ति धर्म के साथ जुड़ता है तो धीमे धीमे समाज में चरित्र का निर्माण होता है और ये समाज के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो इन जनरल यहाँ पर आके बहुत ही अच्छा लगता है जब भी आओ यहाँ पर। तो एक सुझाव मैं देना चाहूँगा, अभी हम ओंकारेश्वर वृक्षारोपण कर रहे हैं। मैंने आपसे पूछा था वृक्ष कहाँ से ला रहे हैं। अगर हो सके तो प्रयास करो, वृक्ष मंगाओ साउथ से। अगर वृक्ष नहीं बुलाए, अगर नहीं बुलाए हैं साउथ से बुलाओ। ठीक है, आंध्र प्रदेश में राजामुंद्री जैसी बहुत सारी जगहें हैं जहाँ पर आप पाएंगे 15 फुट के आपको वृक्ष मिलेंगे। कीमत थोड़ी सी बड़ी होती है। ये वृक्ष यहाँ पर आपका शायद 250 मिल जाए, वहाँ वो वृक्ष मिलेगा 700, 750, 800 में शायद। लेकिन वो वृक्ष आपको मिलेगा 13 फुट, 14 फुट, 15 फुट। तो उस पर 2 मेजर फायदे हैं। एक, सर्वाइवल का चांस और आपका बढ़ता है, जल्दी वो छांव देगा। और चूंकि वो ऊंचा होता है तो
तो बकरियां वगैरह खाती नहीं हैं। यदि हम एक व्यक्ति के साथ जोड़ रहे हैं एक पेड़ को, तो आई थिंक किसी को भी इसमें समस्या नहीं होगी कि हम अगर एक ही वृक्ष दे रहे हैं तो हमें अच्छी क्वालिटी का वृक्ष दें। एक विशाल करके लड़का है, पीओ साहब से नंबर ले लीजिएगा भले उसका, वो हमारे लिए काम कर रहा है उनडाई से। आप उससे संपर्क करें तो उससे बुला लीजिए, आपके पास और भी बेहतर पुत्र हों आप उनसे बुला लीजिए, पर हम चाहेंगे कि अच्छी क्वालिटी के ही हम वृक्ष लगाएं यहाँ पर और छायादार वृक्ष। अभी बीच में हालांकि वापस ट्रेंड बदल गया है, बीच में ट्रेंड आ गया था कॉस्मेटिक पेड़ों का, एवेन्यू ट्रीज बोलते थे उनको, जैसे कि आपका रॉयल पाम टाइप की, ये दिखने में सुंदर लगते हैं। वो है कबीर ने कहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर है ना, पंछी को छाया नहीं फल लाके रसूल। तो ये उस टाइप के ही पेड़ थे, तो दिखने में तो अच्छे हैं लेकिन ना कोई छाया आती है, ना कोई पक्षी आके बैठता है। और बाद में फिर रियलाइज हुआ कि जो हमारे पेड़ थे वही अच्छे थे। अब इससे अच्छा पेड़ क्या मिलेगा कि फूल भी गिरते हैं, जिले महादेव पे गिरते हैं, फल भी आते हैं तो पक्षी भी आएगा। तो हमको इसी प्रकार के पेड़ों पे ही जाना है, इसी प्रकार के जो दिखने में सुंदर हों, आर्टिफिशियल टाइप दिखते हों, उस पे अपने को नहीं जाना है। और बात की है बिजली की और सड़क की, हम पूरा प्रयास करेंगे कैसे करके यहाँ पर बिजली भी आ सके और सड़क किस योजना से यहाँ पर आ सके। इन जनरल सबसे पहला काम है हम इसके पूरे के पूरे एरिया डेवलपमेंट का प्लान बनाए। आपने बड़ी शुरुआत करी कि आपने आर्किटेक्ट को बुलाया था, बिल्कुल बुलाइए। इस प्रकार से हम कीचड़ दाम हम क्या फ्लोरिंग कैसे कर सकें, क्या हम ऊपर पेवर लगा सकें, यदि हम पेवर लगाएं तो पेवर के बीच में जगह छोड़ के वृक्ष लगा सकें। और बड़ी शर्म की बात होती है कि हम पहले तो क्या करते हैं, पहले पेड़ गाड़ देते हैं, फिर पेड़ गाड़ देते हैं, हमको लगता है छाया नहीं है, फिर आर्टिफिशियल एक शेड बनाते हैं। और भगवान ने इतना अच्छा शेड पेड़ों के रूप में दिया है, तो हम इसी प्रकार के पेड़ लगाएं जो सीधा ऊपर जाएं, ऊपर जाके अच्छी कैनोपी दें और नीचे छाया बनी रहे। अब यहाँ पर नीचे बैठने के बाद में अगर धूप तेज भी होगी तब भी कोई ऐसा लगेगा नहीं कि आपको यहाँ किसी प्रकार की शेड की आवश्यकता। तो हम इस प्रकार का आर्किटेक्ट से कहकर एक नेचुरल डेवलपमेंट करें, बिल्कुल भी ऐसा ना करें कि आपको लगे कि आप कहीं शहर के बीच में आए। ऐसा लगना ही चाहिए कि आप एक्चुअल में जंगल के बीच में हो, सुविधा पूरी मिले, किसी व्यक्ति को ऐसा ना लगेगा कि कांटे चुभ रहे हैं, तो आप चलने में भी आसानी हो। लाइट की व्यवस्था करने का पूरा प्रयास करेंगे। बट आई थिंक आपने जो शुरुआत की है बहुत शानदार है। जो सोमवार बैठक है, आई थिंक इससे अच्छी चीज नहीं है। रेगुलर मॉनिटरिंग जिस चीज की होती है वो चीज हो जाती है। आज बात करेंगे, फिर भूल गए, उसके बाद फिर अगली बार 4 महीने बाद आए, फिर याद आया, फिर एक दिन पहले मीटिंग कर ली, उससे कभी विकास नहीं। विकास तभी होगा जब हम किसी चीज को एक हैबिट के रूप में बनाते हैं। आपने कहा कि हर सप्ताह बैठक होती है, ये बहुत जरूरी है। चाहे आधे लोग आए लेकिन हमारी बैठकों का क्रम न टूटे, कुछ ना कुछ निर्णय लेकर हर बैठक से उठे हैं। तो आप ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इंदौर में एक पितृ पर्वत बनाया था, पितृ पर्वत में पितरों की याद में एक पेड़ डोनेट करते थे, पेड़ प्लस ट्री गार्डन, और देखते देखते वो पूरा का पूरा हरा भरा जंगल हो गया। तो आई थिंक आपने भी इतनी शानदार शुरुआत की है। आप कह रहे हो कि यहाँ पर शादियाँ भी होती हैं, तो जो शादी के जोड़े से आ रहे हैं वो भी यहाँ पर वृक्ष लगाएंगे। आप भले ही वृक्ष उपलब्ध करा दो ऑन पेमेंट बेसिस, है ना, वृक्ष पर आप चुनो, आप उन पे मत छोड़ो कि वो कौन सा वृक्ष। आप अपना थीम बनाओ कि ऐसा वृक्षारोपण करेंगे, इस पैच में ये पेड़ लगाएंगे, पेड़ ला के यहीं पर रख दो, तो जो व्यक्ति आए यहीं से खरीदे, यहीं से लगाए। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। विशेषकर मैं आपके विधायक मैम को बधाई देना चाहूँगा। अध्यात्म में मैम की इतनी रुचि है, और साथ में जहाँ जहाँ पॉजिटिव काम होता है वहाँ मैम कभी नहीं चूकती कि विधायक से जितनी हेल्प हो सके उतनी मैम हेल्प करती हैं। आपने कहा बाद में था, मैम ने पहले ही सूचित कर दिया कि शेड के लिए वर्क कैसे दे रही है। बहुत ही अभी मैम करते हो। अगर विधायक अगर किसी चीज में रुचि ले तो स्वाभाविक, अगर लीडर रुचि लेता है तो अनुयायी अपने आप रुचि ले।
तो आई थिंक अगर लीडरशिप हमको उच्च कैरेक्टर की मिलेगी, अच्छे कैरेक्टर की मिलेगी, तो अपने आप विकास उसी प्रकार से होगा। तो मैडम को विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई, सभी को, श्री राम भाई को, सीओ साहब को, जितने लोग यहाँ पर लगातार एफर्ट कर रहे हैं सभी को बधाई, धन्यवाद। अध्यक्ष जी को विशेष रूप से बधाई। एक बार बोलने पर ही इनके द्वारा कहा गया कि मैं ड्रिप नहीं रख रहा हूँ।